अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं आप? ठीक हैं? मैं इस वक्त बहुत दूर हूँ आपसे। बोदरम एक शहर है जहाँ पे मैं हूँ। देखें कितना खूबसूरत मंजर यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर जो सियासी हालात हैं वो आपके सामने ही हैं। जो इन सियासी हालात में एक चीज़ बड़ी दिलचस्प सामने आई और वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बल्कि सारे इत्तेहादियों ने ये जो अपनी शिकस्त है उसे मानना शुरू कर दिया है। और अब ये फ़ैसला ये हुआ है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चौधरी परवेज़ इलाही साहब अगर चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कबूल भी कर लेगी और मियाँ शहबाज शरीफ साहब उन्हें फौरी तौर पर फ़ोन करके उन्हें कहेगी कि चौधरी साहब आप हमारे अपोनेंट हैं, हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन इसके बावजूद आप जीत गए हैं और इस जीत के बाद हम आपको कबूल करते हैं। तो अगर 22 तारीख को चौधरी परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब उन्हें कबूल कर लेंगे। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है जो पाकिस्तान के अंदर बड़ी पॉजिटिव आई। लेकिन इमरान खान साहब की तरफ से एक बड़ी दिलचस्प सूरत सामने है कि इमरान खान साहब ने इन को नताइज को 15 को माना तो है, लेकिन इलेक्शन कमीशन से अभी वो मुतमईन नहीं है। अभी भी उनका ख्याल ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो ठीक नहीं है और इलेक्शन कमीशनर को तो इस्तीफ़ा ज़रूर देना चाहिए। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि जो लोग हार गए इस इलेक्शन में वो तो नताइज को कबूल कर रहे हैं, लेकिन जिन्हें फतह हुई वो इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं और उनकी तरफ से अभी भी एतराज़ किया जा रहा है। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। लेकिन यहाँ पे मैं इमरान खान साहब को एक क्रेडिट देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के ज़्यादातर तजियाकारों का यही ख्याल था कि इमरान खान साहब अपनी 20 सीटें लूज़ कर देंगे, बल्कि उसमें मैं भी शामिल हूँ और हम सब का ख्याल ये था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग 13, 14, 15 सीटें तो ज़रूर हासिल करेगी और इमरान खान साहब शायद अपनी सीटें हार जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब डटे रहे और उन्होंने ना सिर्फ इसका नताइज अपनी फेवर में कर लिए बल्कि अब वो कामयाब होकर दोबारा सिस्टम के अंदर भी दाखिल हो रहे हैं। ये जो इलेक्शंस हुए इसमें कुछ चीज़ें इस्टेब्लिश कर दी। पहली जो चीज़ इस्टेब्लिश कर दी वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट वाकई ही न्यूट्रल है। अगर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल ना होती तो आज इमरान खान साहब के 15 MPs ना जीत रहे होते। दूसरी बात यह है कि हम हमेशा ये कहते हैं कि इलेक्टेबल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इलेक्टेबल है तो वो डेफिनेटली वो जीतेगा, जीतने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन करेगा और उसके बाद वो इक़्तिदार में आ जाएगा। तो ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि इलेक्टेबल अपने हलकों से हारे हैं। तो इसका मतलब ये है कि लोटों की शायद ज़िंदगी में आगे चल के कोई गुंजाइश नहीं होगी। थर्ड, इलेक्शन कमीशन जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ किया जाता था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो ठीक परफॉर्म नहीं कर रहा, तो इस बार इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश कर दी और उसने ये साबित कर दिया कि ऐसी बात नहीं है। अगर इलेक्शन सही करवाए जाएँ तो अल्टीमेटली नताइज ठीक होते हैं। एक और चीज़ जो वो ये है कि तजियाकार जब टेलीविज़न पर बैठ के या अखबारों में बैठ के तजिया करते हैं तो ये लोग भूल जाते हैं कि अवाम भी बहुत कुछ है, अवाम भी बहुत कुछ कर सकती है। तो मैं इमरान खान साहब को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। साथ अगर गवर्नमेंट वाकई ही मियाँ शहबाज शरीफ साहब अपना हाथ बढ़ाते हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ तो ये भी एक बहुत अच्छी शुरुआत है और इससे सिस्टम क्लीन होगा। और अगर खुदा न खास्ता ऐसा नहीं होता तो फिर डेफिनेटली आने वाले दिनों में इतना गंद पड़ जाएगा कि शायद गवर्नमेंट इस गंद को समेट ना सके और अल्टीमेटली इस्टेब्लिशमेंट को या फिर जुडिशल जो हमारी वैकेलिटी है, जो कानून की वैकेलिटी है, जो अदलिया है, उसको सिस्टम के अंदर आना पड़ जाए। और अगर वो सिस्टम के अंदर आई तो पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा होगा। बोदरम से इजाज़त दीजिए, आपसे रब्ता रहे।